वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो व्लॉग नहीं होने वाला है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जब भी हम लोग यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो वो कौन से बेसिस पे करने चाहिए या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग को शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, क्या हम लोग कोर्स चेंज कर सकते हैं, कितना फ़ीस होता है, जो कि मतलब अगर हम लोग हाई लेवल फ़ीस भरे कोई कॉलेज में तो वो अच्छी रहती है या मीडियम लो लेवल का जो फीस रहता है वो अच्छी रहती है या लो लेवल का फीस वाला कॉलेज अच्छा रहता है। तो सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दे। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आपको देना ट्राई करूँगा। सबसे पहले आते हैं कि कोर्स सिलेक्शन पे। अब कोर्स सिलेक्शन कैसे करें हम लोग, अब कोर्स सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करना चाहिए या कौन से यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है वो डिपेंड होता है आपके कैपेबिलिटी पे। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी एक एक ग्रेडेड कोर्स कर सकते हो और उसका अगर आपको फ़ायदा है तो यू मस्ट गो फॉर इट। और कभी कैसा होता है ना कि कोई आपको बोल देता है कि देखो यार ये कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, आगे जाओ, इसमें मास्टर्स करो, इसमें बहुत सारा ये होगा, फिर क्यों ना आपको अपनी मेन स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो ना, बैचलर्स एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में किया है और कोई आपको बोल रहा है कि अभी आप एमबीए करो। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, आपको उसकी प्री रिक्विजिट पता है कि एमबीए में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और आप अगर कंफर्टेबल हो तो ही उसमें स्विच करो। कैसा होता है ना कि चलो मैं जाता हूँ, मास्टर्स का डिग्री आ जाएगा, बस बहुत इजी हो गया। एमबीए करना इजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो अभी आते हैं कोर्स सिलेक्शन की बात पे। कोर्स सिलेक्शन में होना चाहिए पहली बात तो जो भी आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो वो कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट करो कि आप उसके कैपेबल हो या नहीं। सेकंड आता है स्ट्रीम चेंज, जो कि मैंने आपको बोला, अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, आपको प्री रिक्विजिट पता है कि कोर्स क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो ही आप वो रिस्क उठाइए, वरना ना उठाइए। अगर आपको फुल नॉलेज है तो ही उसमें आप जाने को ट्राई कीजिए, वरना आपका जो मेन आपने जिसमें बैचलर्स फिनिश की है उसको ही कैरी फॉरवर्ड कीजिए। थर्ड पॉइंट मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि देखो ये वाला मास्टर्स कर लो, इसमें बहुत सारा स्कोप है, अगर आपको उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको वो करना है तो वो ना करें। आप जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो उसी सब्जेक्ट के लिए आगे जाइए, वरना यहाँ पे आके आप अटक से जाओगे। ऐसा हो जाओ कि बाहर भी निकल नहीं सकते, उसमें सर्वाइव करना है और आगे जाके आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव। मेन पॉइंट आता है कि आप कुछ भी मास्टर्स कर लो, कुछ भी कोर्स कर लो, कोई भी सिलेक्शन कर लो कोर्स का, आपको उसका प्रायर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ABCD नहीं सिखाएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड्स लिखना सिखाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको समझ लो आपको मेट्राइसिस एक टॉपिक है मैथ्स में, अगर उसका आपको बेसिक्स नहीं आता तो आपको यहाँ पे कोई उसके बेसिक्स नहीं सिखाएगा, आपको डायरेक्टली एक बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। अगर आप PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कर रहे हो या फिर PGR कर रहे हो जो कि होता है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च, तो उसमें आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इसका बेसिक क्या है, वो आपको आना चाहिए। ये बस एग्जाम्पल था कि आपको कैसे कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रायर नॉलेज है सब्जेक्ट की तो गो फॉर इट। अगर आप स्विच कर रहे हो तो भी याद रखो कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या फ़ायदा होगा। कोई भी कोर्स सिलेक्ट करने से पहले ना हमेशा ये देखना चाहिए कि उसके जो मॉड्यूल्स और जो आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कोर्स वर्क्स या फिर मॉड्यूल जो भी वो आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपको आगे कितने फ़ायदेगार होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जिसमें बहुत मतलब जिसके मॉड्यूल्स आउटडेटेड है, आउटडेटेड ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, हर चीज़ का यूज़ होता ही है, बट लिमिटेड, एक हर एक चीज़ का एक लिमिट रहता है। तो अगर ऐसा आप सब्जेक्ट कोई चूज़ कर रहे हो जिसका मतलब आपको आगे जाके बहुत कम फ़ायदा होने वाला है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत लो मिलेगी। अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो जिसका आपको आगे बहुत फ़ायदा हो, और ऐसे सब्जेक्ट्स आपको ज़रूर अच्छे जॉब्स दिलाएंगे। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि कौन से कोर्स मॉड्यूल्स या फिर कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छा जॉब दिला सके। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉलेजेस है A और B। अगर आपको मान लो कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, एक कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये कोर्स करना है, तो और A कॉलेज में आपको वही कोर्स मिल रहा है और B कॉलेज में वही कोर्स मिल रहा है, बस सब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि A कॉलेज में आपको सब्जेक्ट सारे आउटडेटेड मीन्स थोड़े जो हो चुके हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती वो वाले ज़्यादा है, और जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वाले जो मॉड्यूल्स है वो थोड़े कम है। पर B में सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मॉड्यूल्स हैं, तो आपको B में ही अप्लाई करना है क्योंकि यही मॉड्यूल्स आपको आगे जाके
अच्छे जॉब लैंड करें। बेशक वही यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसका कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो, जो कि क्या कह सकते हैं, एक लेटेस्ट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से ना मिलते जुलते हो। एक और क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि जो हाई फीस वाले कॉलेज रहते हैं, जो मीडियम और जो लो फीस वाले कॉलेज रहते हैं, उनमें डिफरेंस क्या रहता है, यूनिवर्सिटीज़ के कैटेगरीज कैसे रहते हैं कि कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं जो बहुत हाई फीस रखते हैं, कोई मॉडरेट रहता है और कोई लो फीस वाले रहते हैं। हाई फीस जो कॉलेजेस रहते हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 22,000 पाउंड्स का ऑलमोस्ट एनुअल फ़ी रहता है। जो मॉडरेट वाले रहते हैं यूनिवर्सिटीज़, मॉडरेट फीस वाले, उनके 16,000 पाउंड्स तक रहते हैं, और उसके नीचे जो रहते हैं वो लो फीस कॉलेजेस रहते हैं। तो इन सब लोग में डिफरेंस क्या होता है और इन लोग की फ़ीस ज़्यादा क्यों रहती है और कुछ कॉलेजेस की और या कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम क्यों रहती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज़्यादा फीस लेते हैं उनका रैंक अच्छा रहता है। और अब रैंक की बात आ ही गई है तो मुझे और एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या ज़्यादा रैंक वाले जो यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं वो अच्छे रहते हैं लो रैंक वालों से? तो मैं उसका आंसर दूंगा हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल आप ले लो, आप लास्ट राउंड में हो, आपके साथ एक बंदा है और आप हो, और आप दोनों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स देके वहाँ तक पहुँचे हो, और आपके अभी आप लास्ट राउंड में हो और आपका ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम है, आपके मार्क्स सब सेम है, बट एट द एंड आपको डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करना चाहिए इंटरव्यू ने। तो ऐसा बहुत कम होता है, बट मोस्टली ऐसा प्रेफरेंस होता है। वो प्रेफरेंस क्यों होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मैं लास्ट स्टेज पे हूँ और मेरे साथ कोई है, बट मेरा कॉलेज कोई लो रैंक का है और मेरे जो साथ है उसका कॉलेज कुछ मान लो मेरे से बहुत ज़्यादा रैंक का है, तो ऑब्वियसली जो आगे वाला होगा वो यही सोचेगा कि भाई ये अच्छे कॉलेज में गया है, वहाँ से बहुत सारे लोग हम लोग की कंपनी में भी काम करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छा ही होगा। नो डाउट ये भी अच्छा है जो सेकंड बंदा है, बट मैं प्रेफरेंस इसको ही दूंगा। ये मेंटालिटी रहती है काफ़ी इंटरव्यूअर्स की। ये याद रखना है कि भले ही फीस ज़्यादा हो बट आपको वो पे ऑफ होगा। अब बाद में हो जाए कि भाई रैंक लो था इसलिए आपको लिया नहीं, और ऐसा बहुत जगह होता है। ऐसा नहीं होता कि जो हायर रैंक वाले हैं वो आपको जॉब देंगे ही देंगे। यहाँ पे यूके में आपको कोई भी कॉलेज जॉब नहीं देता है, या फिर आपको प्लेसमेंट जैसे इंडिया में होते हैं, हर बैचलर्स के डिग्री के पहले थोड़ा राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, सब कंपनीज आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। आपको सारे फॉर्म्स खुद फिल करने रहते हैं, आपको जो भी कंपनीज में अप्लाई करना है आपको खुद को ढूंढना पड़ता है। कॉलेज आपको हेल्प करेगी, बस आपको ये बताइए कौन से कंपनीज है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे करियर फेयर्स अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी अरेंज करती है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको वहाँ पे जाके कंपनीज के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ती है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी कॉलेज आपको ना पकड़ के प्लेसमेंट में नहीं बिठाएगा, आपको जॉब खुद ढूंढना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉलेज ने आपको फॉर्म्स दे दिए आप जाके अप्लाई कर दो, अभी आप डायरेक्टली फिर राउंड में जाओगे इंटरव्यू के, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पर्सनली सारे कंपनीज को अप्लाई करना पड़ता है अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से। आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, बस आपको हेल्प मिलेगी गाइडेंस में। गाइडेंस कभी कभी हायर रैंक कॉलेजेस बहुत देते हैं, जैसे कि मेरा कॉलेज है, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरा कॉलेज है न्यूकासल यूनिवर्सिटी, तो वो लोग का अलग से एक करियर काउंसिल है जो कि बहुत हेल्प करता है। हर ऑलमोस्ट एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स देयर इज़ अ करियर फेयर। सो ऐसा मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज में ऐसा होता है। बट जैसे जैसे रैंक ज़्यादा होता है ना कॉलेज का, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है कि कंपनीज वहाँ पे बहुत आती है। अब बात आती है पैसों की, कि कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि हायर रैंक या फिर जो हाई फीस रहते हैं वो कॉलेज में आप अप्लाई कर सको। तो कैसा होता है ना कि कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रहते हैं ना जो लो रैंक भी रहते हैं बट उनके कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो उसका टेंशन नहीं है, आप लो कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। बस इतना याद रखो कि उसका जो कोर्स मॉड्यूल या फिर जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो एकदम अपडेटेड रहेंगे इंडस्ट्री लेवल की, और आपको बस यहाँ पे एक अच्छा बोलते हैं ना, एक अच्छा एवरेज मेंटेन करना है। बहुत लोगों की कंडीशन ऐसी होती है कि वो हायर लेवल के कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं भी वही कैटेगरी में आता हूँ। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, स्टूडेंट लोन्स रहते हैं बहुत सारे, आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं अगर आपको अच्छे ग्रेड्स है, आपके बैचलर्स या फिर आपने अच्छी जॉब की है, अच्छी इंटर्नशिप की है, तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सकती है। कई लोग को तो फुली फंडेड
मास्टर्स भी मिल जाते हैं और फुली फंडेड पीएचडी भी मिल जाती है उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस डेटा पे। इसलिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हायर लेवल के इंस्टीट्यूट या फिर जहाँ पे ज़्यादा फीस है वहाँ पे ही अप्लाई करो। आप लो लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर मॉडरेट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। बस वहाँ के कोर्स जो है ना वो एकदम अपडेटेड रहने चाहिए, ताकि आप अगर बाद में इंटरव्यू या कोई इंडस्ट्री में जाओ तो वो आपके रिजल्ट्स देख के ऐसा ना बोले कि यार ये तो सब आउटडेटेड सब्जेक्ट्स है। ऑब्वियसली इसको नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो इसको लेके फ़ायदा क्या, इसको हम लोग को ही ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत कॉलेजेस को कंपेयर करके देखना पड़ता है कि कौन से मॉड्यूल्स अपडेटेड है, कौन से नहीं है। मैं खुद ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च किया था कि मुझे जो कोर्स करना है उसके सबसे लेटेस्ट मॉड्यूल्स कहाँ पे है, और जहाँ पे मुझे वो मिला मैंने वहाँ पे ही अप्लाई किया। वीडियो एंड करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कंसल्टेंसीज आपको बोलते हैं कि यही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, यही कोर्स करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी कंसल्टेंसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना बाद में ट्रबल में आ जाते हैं कि उनके कंसल्टेंसी ने बोल दिया कि देखो ये कोर्स करो, आगे बहुत स्कोप है, ये वाला यूनिवर्सिटी में जाओ। फिर भले आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो ना हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हो, चलो अप्लाई कर दिया ठीक है, बट कोर्स भी अगर आपको वो परफेक्ट सूट हो रहा है तो ही ठीक है। अगर आपको वो कोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल और मैं जा रहा हूँ मास्टर्स करने को सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, मेरे पास थोड़ा सा प्रायर नॉलेज हो हर एक चीज़ के बारे में तो मेरा कोर्स कटेगा, अच्छा कटेगा। बट मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं इलेक्ट्रिकल के बाद डायरेक्टली जा रहा हूँ एमबीए करने को और मुझे कुछ ये ही नहीं है, प्रायर नॉलेज नहीं है, तो मैं बहुत बड़े ट्रबल में पहुँच जाऊँगा। स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको प्रायर नॉलेज आपके सब्जेक्ट की होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई आपको बेसिक्स नहीं सिखाते, डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने होते हैं आपको। इसलिए कोई बोल रहा है इसलिए वो सब्जेक्ट मत लो, कोई आपको रिकमेंड कर रहा है इसलिए वो यूनिवर्सिटी चूज़ मत करो। एक प्रॉपर सिलेक्शन करो, प्रॉपर रिसर्च करो सब्जेक्ट्स के बारे में, कोर्स के बारे में, उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कोर्स के, फिर वहाँ पे अप्लाई करो। क्योंकि देखो एंड में आपको ही पढ़ाई करनी है, आपको ही जॉब पे जाना है। अगर आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, फंसोगे। और फंसने के बाद यहाँ पे टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि भले आप कितना भी फोर्स लगा दो पढ़ने का, ट्राई करने का, आपको सोल्यूशन नहीं आएगा और टाइम निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मंथ में एक मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है। वो समझने के पहले अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सब्जेक्ट क्या है, उसको समझने तक आपका पूरा जो कोर्स का या फिर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का टाइम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, तो ये तो लोड हो गया और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी लोड हो गया। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाह रहा हूँ कि आप पहले एक परफेक्ट रिसर्च करो उस कोर्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, और फिर अप्लाई करो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है बहुत लोगों के कि मतलब अकोमोडेशन के रिलेटेड भी थोड़ी सी हम लोग को जानकारी दे दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन से टाइप्स के अकोमोडेशन होते हैं, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट अच्छा है या फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन जो कि रहता है अपना यूनिवर्सिटी वाला वो अच्छा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और अभी तो बाय बाय।